बात करूंगी क्योंकि मेरा दिल है आज बात करने का। हाँ, मेरा दिल है बात करने का। मम्मा 1.5 साल मेरे साथ रही और हमारा टाइम बहुत अच्छा गुजरा था, बहुत अच्छा गुजरा था। इनफैक्ट जुल्कर की अम्मी वो बहुत खुश थे, अम्मी अबू इतने खुश थे कि घर में एटलीस्ट कोई बड़ा है। दरअसल हम लोग जब आपा को लेकर आए थे ना, तो मैं, अम्मी, अब्बू, कपल हम सारे मिलकर गए थे, आपा को लेकर आए थे हमारे घर पे। और फिर उसके बाद ना, और तब मम्मा आ नहीं रही थी, मेरे मामू भी इस चीज में राजी नहीं थे, मेरी इवन मेरी जो नानू है वो भी इस चीज में राजी नहीं थी। वो कहती कि नहीं, बेटी के घर बेटा हो तो अलग बात है, बेटी के घर में वालदा का जाना अच्छा नहीं लगता। पर अब्बू ने कहा कि कोई वो भी आपका बेटा ही है। दरअसल अम्मी अब्बू का भी ये सीन था कि अम्मी अब्बू कहते थे कि वो अब यहाँ लाहौर हम लोग रह रहे हैं ना, तो वो इधर आ नहीं सकते क्योंकि गुजरात हमारे बहुत से सेटअप हैं, बहुत से मामलात हैं, तो हाफ फैमिली वहाँ है और वो भी वहाँ से निकल नहीं सकते क्योंकि यार यहाँ पर आपकी जड़ें होती हैं ना, आप अपनी जड़ों को बिल्कुल कट करके कभी भी मूव ऑन नहीं कर सकते। हम लोगों ने इतनी कोशिश किया पिछले 3 सालों में कि हम अम्मी अब्बू को राजी करके ले आए। अब्बू राजी हो जाते हैं, अम्मी भी राजी हो जाती हैं, पर फिर मसला होता है। निकाश भाई का शोरूम है वहाँ पे, अब्बू की वालदा और वालिद की कब्र है वहाँ पे, तो वो कहते हैं कि सारे रिश्तेदारों की और उसके अलावा ढक्की पे जो उनकी हवेली है, घर है, किराएदार है, तो वो कहते हैं भाई मैं तो नहीं छोड़ पाऊंगा, सीधी सी बात है, मैं तुम लोगों के पास महीना रह लूंगा। अभी भी वो लास्ट 12 दिन रह के गया ना, बड़े मुश्किल जब जा रहे थे मैं कह रही हूँ अम्मी रुक जाओ प्लीज, अम्मी रुक जाओ प्लीज, अच्छा लग रहा है, रुक जाओ प्लीज, चाहे हम बात ना करें। मतलब कि अम्मी भी खामोश तबीयत की है, मैं भी बीमार थी, मैं भी ऐसे बैठी हुई थी, लेकिन ये है कि बड़ों का घर में होना बहुत ही सुकून है। ऐसे ही ना, मतलब बहुत इंजॉय करते हैं हम लोग जब भी हमारे बड़े घर में आते हैं ना, हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। कर रही थी तुम, वो 1.5 साल रहे हैं, 1.5 साल भी ना उनका मूड ऐसे ही रहता है, बैठे हैं वो। नहीं, दरअसल मम्मा का मसला ये है, वो बीमार बहुत रहती हैं। हाँ। वो बहुत ज्यादा बीमार रहती हैं और जब आपके साथ इतनी चीजें हुई हो, बैक टू बैक वही चीजें चलती हो, तो आप थोड़ा परेशान तो रहते हैं। एक थोड़ा वो कंफर्टेबल भी नहीं थी, कंफर्टेबल यही कि बस वो यही सोचती कि लोग क्या सोचेंगे, या कुछ लोग जितने भी एंटी जुल्करनैन आर्मी है ना, वो कहते थे देखो बेटी के घर रहती है, ये वो ऑब्वियस है। वो जब ये पढ़ती थी या कोई उनको कहता था या बताता था, तो वो कहती थी कि नहीं यार देखो, लोग मेरे बारे में सवाल कर रहे हैं कि यार इनके भाई नहीं है, ये अपने घर नहीं रह सकती, ऐसे नहीं रह सकती। तो खैर तब मेरी और जुल्कर की यही ख्वाहिश थी जब मम्मा जाने लगी थी कि हम इनको एक छोटा सा घर बना के देंगे, चाहे वो 3 मरले का हो, चाहे वो 5 मरले का हो, हम इतना घर बना के देंगे ताकि उनकी अपनी छत हो, अपना सेटअप हो, जो भी मामलात होंगे मैं उसको देखूंगी। पर मम्मा को ये भी ऑप्शन दी था, मम्मा ने कहा नहीं, मैं अकेले कैसे रहूंगी, क्योंकि वो शुरू से जॉइंट फैमिली में रहेंगे, तो वो कहते मैं तो अकेले बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी। तो फिर अभी जो गुड न्यूज है ना, मम्मा जब एजल के साथ मुझे लग रहा है सो रही है, जब वो आती है ना, तब मैं गुड न्यूज रिवील करती हूँ। और वैसे तुम लोगों को ना टाइटल और थंबनेल से आइडिया हो गया, लेकिन ये सारी चीजें या खुशखबरी, क्योंकि मैंने उनको इतना खुल के इजहार ही नहीं किया या उनकी खुशी को मैंने इतना सेलिब्रेट ही नहीं किया, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो मेरा दिल है कि कुछ मैं ऑर्डर करती हूँ मीठा, उनको मीठा खिलाऊंगी, या फिर आप अभी बाहर जा रहे हो ना, तो थोड़ा सा कुछ लेते आना, चाहे 4 घंटे बाद ले आना। अली भाई को कह दो, वो भी साथ ही मैं ड्राइवर को भेज दूँ। चलो मैं ड्राइवर को भेजती हूँ, कुछ मीठा मंगवाती हूँ और अपनी अम्मा का मुंह मीठा करती हूँ और देन वो आपको गुड न्यूज बताती हूँ। अभी ना डरते डरते मैं अंदर नहीं जा रही कि एजल उठी ना, तो एजल उठने के बाद 1 घंटा लगाती है। जुल्कर ये ना एजल की जो प्रिंसिपल है, उन्होंने मुझे ये भेजा, उन्होंने कहा ये कमर के लिए बड़ा अच्छा, जितने भी नट्स है ना वो करना है। आपको क्या इससे पाउडर बनाया हुआ है, आपने क्या करना है? पीऊंगी ना अभी, खैरियत? मैं पिया नहीं है। नहीं अभी नहीं पिया। चलो जब पियो तो बताना ताकि मैं भी पी सकूं ना यार। जुल्कर दूध में डाल के पीऊंगा यार, जुल्कर इतना, जुल्कर ने अभी भी मैक्रोनी खाई।